Hello students, it's class 9. We are on chapter 2nd, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. It's part 2nd and the topic is Industrial Society and Social Change. औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन. अब ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, किस तरह से हुआ, विल सी. These political tendencies were harbingers of a new age. It was a period of comprehensive social and economic changes. It was a time when new urban centers emerged and new industrial regions developed. The railway developed and the industrial revolution occurred. अब जो नया पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, जैसे क्या हुआ, सोशलिज्म होता रहा और लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिज्म करके सबने अपने अपने विचार रखे. अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे सोशली और इकोनॉमिकल चेंजेस हुआ. अब एक ऐसा टाइम आया जब नए नए अर्बन एरिया जो है वो इस्टेब्लिश हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया. अब व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है जब नए नए इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, उनको काम पे लगाया जाता है और अच्छे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आते हैं. दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो इसके कारण क्या हुआ, लोगों को अर्निंग हुई, तो लगाया तो गया, बहुत सारे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, उन सबको इंडस्ट्रीज में लगाया, बट जो आउटपुट था वो कम था. यानी कि जो उनको वेजेस जो थी वो उतनी नहीं मिल रही थी जितनी उनको मिलनी चाहिए उनके वर्क की. एट द सेम थिंग, अब वहाँ पे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और उनके लिए रहने के, साफ सफाई के, सैनिटेशन के अच्छी स्थिति नहीं थी. तो इसके लिए लिबरल्स और रेडिकल जो थे उन्होंने दोनों ने ही सोचा कि वी शुड हैव सम एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब उन्होंने क्या किया वो देखते हैं. जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थी वो लोगों की खुद की इंडिविजुअल्स की थी. लिबरल और रेडिकल्स के पास भी जो है प्रॉपर्टीज थी और वो भी एम्प्लॉयर्स थे, और ये जो वेल्थ थी वो उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर से इकट्ठी की थी. अब वो ये सोच रहे थे कि अगर अच्छी कंडीशंस, वर्कफोर्स को एजुकेट किया जाए, वर्कफोर्स अगर हेल्दी रहेगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी. तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कार्य कि जो वर्कफोर्स है वो हेल्दियर रहे. दे स्ट्रांगली बिलीव दैट इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज एंड अपोज द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड एंजॉयड बाय द बर्थ. अब ये सोच रहे थे कि जो भी पहले क्या था एरिस्टोक्रेसी में कि जो जन्म से अधिकार मिलते हैं, कि विशेषाधिकार होता है कि वो पैसे वाले हैं तो भाई वो सबका शोषण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, इट वॉज एंश्योर्ड बाय द लॉ. इफ द पुअर कुड लेबर गेनफुली एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट हिंड्रेंस, दे थॉट दैट सोसाइटी कुड डेवलप. Many employed men and women who wanted changes in the world actively supported the liberal and radical group and parties in the early 19th century. अब ये बोल रहे हैं कि ये चाहते थे कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिले. अगर कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा है, ये अच्छे कार्य कर रहा है, तो उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, आगे बढ़े, गरीबों को रोजगार मिले. जिनके पास कैपिटल है उन्हें बिना रोक टोक काम करने की मौका दिया जाए, ताकि क्या हो, समाज जो है सोशली जो है डेवलपमेंट हो. और सोशली डेवलपमेंट होगा तो सबका डेवलपमेंट होगा, सोशली चेंजेस होंगे. तो जो भी भले वो लेडीज हो, जेंट्स हो, ये सारे जो है लिबरल्स और रेडिकल्स जो है उनकी बात जो है वो मानने लगी. एक तो ये चीज हुई. उसके अलावा अ सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स कंसिडर्ड revolution to be the only way to destroy the type of government established in Europe. In 1815, they become revolutionary in France, Italy, Germany and Russia to remove the ruling monarchs. अब एक जो सेक्शन था नेशनलिस्ट का, लिबरल्स का और रेडिकल्स का, वो ये सोच रहे थे कि इसका सोल्यूशन क्या है, इन सबसे छुटकारा पाने का जो सोल्यूशन है, कि जो समाज की स्थिति है उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं. तो केवल रेवोल्यूशन करके, जो क्रांति है उसको आंदोलन करके ही इनसे बाहर निकला जा सकता है. ये लोग सोचने लग गए. उसके अलावा नेशनलिस्ट कंसिडर्ड लॉन्चिंग सच रेवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स. अब जो भी नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो ये चाहते थे कि जो रेवोल्यूशन हुए उससे ऐसे राष्ट्र की स्थापना हो कि सभी जो सिटीजन हैं इनको समान अधिकार प्राप्त हो. उसमें क्या था, गिसेपे मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट प्लान विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली. अब जो मैज़नी था वो ये चाह रहा था कि इस तरह से इटली में जो है राष्ट्रवाद की स्थापना हो.
नेशनलिज्म की स्थापना हो। उसके अलावा नेशनलिस्ट एल्सवेयर एज ऑल्सो इन इंडिया रीड दिस राइटिंग्स एंड वर इन्फ्लुएंस बाय देम। जिस तरह से इंडिया वगैरह में लोग जो है इनको पढ़ रहे थे और उनसे क्या हो रहे थे, इंस्पायर हो रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।